नहीं, ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको स्लोप निकालते आना चाहिए, है ना। स्लोप कैसे निकलता है किसी भी वेवफॉर्म का, जैसे कि मैं इस वेवफॉर्म को दोबारा से ड्रॉ करना चाहूंगा, जो करंट की वेवफॉर्म दे रखी है, वोल्टेज की वेवफॉर्म दे रखी है। तो देखिए वेवफॉर्म दे रखा है, पहले यहां से लेके यहां ऐसे, ऐसे दे रखा है, इतने से अपना काम हो जाएगा। ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। हमें यहाँ पे मेनली स्लोप निकालना है मेरे दोस्तों। देखो इतने से इतने पोर्शन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। कैसे, देखो बेटा मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, 10 और -10, 10 और -12 है, 10 और -12, तो स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x1 y1 कौन से पॉइंट है, जहां से चालू कर रहे हैं, x2 y2 कौन से पॉइंट है, जहां पे खत्म कर रहे हैं। तो y2 - y1, y2 है 10 माइनस y1 है 0 अपॉन x2 है 1, है ना, यहां पर x2 और x1 है 0, तो स्लोप आ गया 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है इतने पोर्शन का स्लोप, और मेन खेल इसी का है। ये स्लोप अगर आपने निकाल लिया तो मेन खेल हो जाएगा। कैसे, देखो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो कितना है x2 y2 है -12, माइनस कहां से आयो आप, 10 से आयो, डिवाइड बाय x2 है आपका 3, माइनस x1 है 1, ये आ जाएगा कितना, -22 अपॉन 2 -11, कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा स्लोप। स्लोप -11 आ गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद जब आगे चलेंगे तो इस वाले का स्लोप निकालेंगे। अब ये स्लोप सेम आएगा प्लस का 11, ये प्लस का 11 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। देखो यहां पर 10 है, तो 10 माइनस -12 डिवाइड बाय ये 5 और -3, 3 से लेके 5 के पीछे वेरी कर रहा है, तो 5 - 3, इसका वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है -12, तो 22 अपॉन 2 मतलब 11 आ जाएगा। सर ये स्लोप निकाल क्यों रहे हैं, ये स्लोप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त यहां पे दे रखा है वोल्टेज कैपेसिटर की वेवफॉर्म दे रखी है, कैपेसिटर की वोल्टेज वेवफॉर्म। हमें करंट निकालना है, करंट होता है C dV/dt, और dV/dt बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, बोले तो स्लोप। चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज का चेंज होता है स्लो, तो करंट जो आएगी वो कितनी आएगी, सबसे पहले कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 dV/dt आ जाएगी करंट। तो अब हम अलग अलग वैल्यूज के निकालते जाएंगे। तो देखिए पहले जब स्लोप आपका 10 था तो इतने पोर्शन के लिए, जब स्लोप 10 है, मतलब dV/dt जब 10 है, तो उस टाइम पे करंट कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। जब स्लोप आपका -11 है, तो dV/dt -11 है, तो फिर करंट कितना आ जाएगा, 2 इंटू dV/dt मतलब -22 आ जाएगा। और फिर करंट कितना आएगा, स्लोप 11 है तो करंट 22 एम्पियर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया। तो बेसिकली आपको अगर 20 भी पता चल गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखो पहले 20 है, फिर उसके बाद -22 है करंट, और फिर उसके बाद 22 है करंट। ये इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन एकदम तरीके से क्लियर हो गया है, जिनको भी स्लोप निकालना नहीं आता था वो भी समझ में आ गया, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, I = C dV/dt लगा के वो भी समझ में आ गया, हाँ कि ना, बोलिए। एकदम क्लियर है, मजेदार चीज, सभी को क्लियर है ये वेवफॉर्म वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए तो I = C dV/dt से निकालते हैं, स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटर से, करंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द वेवफॉर्म। एक और चीज, जैसे कि यहां पे बताया गया है कि वोल्टेज ट्रायंगुलर है, वोल्टेज ट्रायंगुलर या फिर रैंप सिग्नल भी कह सकते हैं। अगर वोल्टेज का रैंप सिग्नल है, फिर रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टेप सिग्नल आना चाहिए, मतलब करंट स्टेप बनेगी। लेकिन यहां पे कोई भी ऑप्शन, मतलब सारे ऑप्शन स्टेप में, तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे बताइए।